हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक करने निकला हूँ, घूम रहा हूँ अपने गार्डन में। बस ऐसी एक विचार आया दिमाग में कि काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो सेल्स में काम करते होंगे, और इनफैक्ट कई ऐसे बंदे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे सेल्स में। तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, चैलेंजेस उनके लाइफ में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप करते करते ही सीखते हैं। या तो आप अच्छे बुक्स पढ़ लीजिए, या फिर बढ़िया ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए, महंगे ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए। टेक्निकली सेल्स के लिए एज सच जितने भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस से ही आती हैं। सेल्स का रियल जो चैलेंज है और रियल लर्निंग्स जो है वो बेसिकली आपको मार्केट में ही जाके मिलते हैं। बंद कमरों में आप सेल्स नहीं सीख सकते। तो आज ऐसी कुछ चैलेंजेस और टॉप चैलेंजेस कह लीजिए, या स्ट्रगल्स कह लीजिए, या ऐसी कठिनाइयाँ कह लीजिए जो मैंने भी पर्सनली फेस की है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो सोच रहा था आज इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ चर्चा की जाए और आपको फ्रेंड्स इनके बारे में बताया जाए। काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो नए सेल्स पर्सन के दिमाग में आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी जो खुद ही करना पड़ती हैं आपको। मेरा पर्सनल सजेशन है, कुछ भी अगर आप बेचने निकले तो अपने पहचान वालों के पास पहले ना जाएं। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने पहचान वालों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग ले लेंगे मुझसे और मेरा सेल्स का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना, ठोकर खा के ही ठाकुर बनता है व्यक्ति। तो सेल्स का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे अच्छी लर्निंग आपको अननोन व्यक्ति ही देंगे। अननोन व्यक्ति मतलब मार्केट में उतरिए, सीधे मार्केट में उतरकर आप अनजान व्यक्तियों से मिलिए। ठीक, बिकॉज वो आपको जज नहीं करेंगे। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो सब हमें जज करते हैं एक्चुअली में। और जज करने से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है हमारे दिमाग में। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर टेक्निकली नहीं होना चाहिए जब आप अपने जीवन का पहला सेल्स करने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप कंफर्ट लेवल के लिए मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि एक स्क्रिप्ट तैयार करिए। जो आपका प्रोडक्ट है उसको लेकर के स्क्रिप्ट तैयार करिए। आप क्या क्या यूएसपीज हैं उस प्रोडक्ट के, है ना, कंपनी क्या बेनिफिट्स दे रही है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। लाइक आपके जो भी कॉम्पिटिशन या कंपैरिजन प्रोडक्ट्स हैं उससे हम कहाँ बेटर हैं, हमारी यूएसपीज क्या हैं, उन सब की तैयारी करके आप मिरर प्रैक्टिस करिए। मिरर प्रैक्टिस मतलब ये हुआ, मिरर जो है बेसिकली आप समझ के चलिए कि दूसरा व्यक्ति है ना। तो मिरर के सामने बैठ के आप उस स्क्रिप्ट को मगअप करिए। मगअप करने का मतलब ये हुआ, रट्टा नहीं मारना आपको, उसको आपको फीलिंग्स इमोशंस के साथ उसको प्रेजेंट करना। आप ये सोचते हैं कि सामने जो आपका आईना या कांच है वो दूसरा व्यक्ति, वो कस्टमर है, आपका बायर है। तो आप उस हिसाब से उससे चर्चा करिए सो दैट आपको लगे कि वो मेरे से खरीद लेगा। पुट योर फुल एफर्ट्स। अब आप जब मिरर के सामने बैठोगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं एज अ सेल्स पर्सन। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना, हमारी घबराहट, हमारा कॉन्फिडेंस, सब चीजें काम करती हैं। तो जब आप सामने बैठोगे व्यक्ति, मतलब उस मिरर के सामने जब आप बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। पहली बार जब आप करेंगे तो हो सकता है शब्द ही ना निकले मुंह से। मेरे साथ भी हुआ था, पसीने छूट गए थे, साहब बोले क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, सब भूल गए थे। मैं तो मेरी कंपनी का नाम ही भूल गया था पहली बार जब मैं किसी क्लाइंट के पास पहुंचा था। और मैंने फिर क्लाइंट के सामने सरेंडर ही कर दिया। ऑनेस्टली मैंने बता दिया उसको कि सर मेरा पहली सेल्स कॉल है और ऐसा ऐसा है। तो उस क्लाइंट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, बिकॉज वो खुद भी सेल्स प्रोफाइल में थे, बड़े सीनियर लेवल पे थे वो। तो उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया, उन्होंने काफ़ी टिप्स दिए मेरे को लाइफ के। कुछ एक टिप्स मैंने फॉलो किए, कुछ एक टिप्स याद नहीं रहे। लेकिन क्या होता है, जब आप चल रहे होते हैं मार्केट में, कोई ऐसी घटना घटती है वो तो सर याद आ जाते हैं मेरे को कि उन्होंने ये बात बोली थी मेरे को। तो अपन अपने मुद्दे पे चलते हैं फ्रेंड्स। मिरर प्रैक्टिस करने से आपका वो कैप खुलेगा, आपका स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
आपका प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको पता रहेगा कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आप मार्केट में तब तक ना निकले जब तक आप अपने मिरर प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंट ना हो। जब आपको लगे कि हाँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, तब आप बिंदास निकल लो, मार्केट में जाओ और स्टार्ट योर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप जितना मिरर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आईने के सामने बैठ के अपना प्रोडक्ट, अपनी पिचिंग देंगे, उतना ज़्यादा आप पिचिंग को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्क्रिप्ट साफ रहेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम सोच के कुछ और निकलते हैं और कस्टमर के सामने कुछ और हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि आपके जो स्क्रिप्ट है आप उस पर रहें, और एज पर द रिक्वायरमेंट अगर कुछ चेंजेस होता है तो आप उस चेंजेस के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिरर प्रैक्टिस के साथ आप Q&A जरूर करें। Q&A का मतलब ये हुआ कि कस्टमर क्या क्या काउंटर क्वेश्चंस कर सकता है। वो काउंटर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है आप अपने सीनियर्स के साथ कर सकते हैं। जो आपका इमीडिएट लेवल 1 मैनेजर है, आप उसके साथ बैठ के कर सकते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेरीज आ सकती है, कस्टमर किस तरह से काउंटर करेगा, कंपटीशन के बारे में जानकारी निकालिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप रखें, बिकॉज जब आप प्रोडक्ट को लेकर के कस्टमर के सामने बैठेंगे, राइट, तो कस्टमर आपसे काफी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो गलत जवाब कभी ना दें। कोशिश ये करें कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी है तो दीजिए, और जानकारी नहीं है तो कस्टमर को क्लियर बोल दीजिए, क्लाइंट को क्लियर बोल दीजिए, सर मेरे पास ये अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, मैं आपको अपने सीनियर्स से लेकर के अपडेट दूंगा। ठीक, उससे क्या होगा, आपका कस्टमर या क्लाइंट पर ट्रस्ट बनेगा। इनफैक्ट क्लाइंट आप पे ट्रस्ट शुरू करेगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कई क्लाइंट्स या कई कस्टमर्स ऐसे होंगे जो पहली दफा आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो लाइफ टाइम क्लाइंट रहेंगे आपके। क्या होता है, कई बार क्लाइंट जो होता है ना, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपसे कुछ खरीदता है ना। प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपसे कुछ खरीदता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल पा रहा हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ एक फिक्स क्लाइंट्स आपके बन जाते हैं। लेट सपोज अगर आपका छोटा बहुत करियर रहता है आगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ 25-50 क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट निकाला है कंपनी ने, और मैं जाके सर को पिच करूंगा तो ये प्रोडक्ट सर ले ही लेंगे। तो वो, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, कि कई बार वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो आपसे खरीदते हैं। अब आप कुछ भी, आपके ऊपर है, आप अपना इतना ट्रस्ट उनके ऊपर बिल्ड करते हो कि आप कुछ भी उनके पास लेके जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आपकी पिचिंग अच्छी है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपसे वो चीज ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, करियर में ग्रोथ कैसे करना है, स्पेशली फॉर न्यू सेल्स पर्सन। जीवन बहुत कॉम्पिटेटिव है फ्रेंड्स, और जब से ऑनलाइन आया है तब से चीजें और कॉम्पिटेटिव हो गई हैं। लेकिन ऑनलाइन में पता है, वो फील ऑफ टच या इमोशनल बॉन्डिंग, ये सब मिसिंग है। ऑनलाइन में ये सब चीजें मिसिंग है। एक्चुअली क्या होता है, आज भी अगर आप कोई प्रोडक्ट आपके सामने आता है और उसके बारे में प्रॉपर ब्रीफिंग आपको मिलती है, चीज आपको अच्छी लग रही है, तो एक बार मन तो करता है कि ले लें, है ना। छोटी छोटी चीजें, कुछ भी वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं होती, उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेल्स पर्सन इतनी अच्छी तरीके से पिचिंग करता है कि लगता है कि ले लेना चाहिए। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे पिचिंग देते हैं सामने वाले को। बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अपन यही खत्म करते हैं। अब इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। आने वाले समय में हम जानेंगे कि और सेल्स पर्सन की क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए जिससे आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए अगर आप भविष्य में प्रमोट होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स फील्ड एग्जीक्यूटिव से आप सेल्स मैनेजर बनते हैं, तो क्या रोल्स आपके होने चाहिए, कैसे नंबर्स अचीव करने चाहिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।